आचार्य कहते हैं कि गुरु बिनु भवनिधि तरे न कोई, और जो विरंची शंकर सम हुई चाहे वह व्यक्ति ब्रह्मा और शंकर के समान शक्तिशाली क्यों न बन जाए, लेकिन यदि गुरु जी की कृपा नहीं है तो फिर हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। संसार हमारा शत्रु बन जाएगा, भगवान हमारी रक्षा कर लेंगे, भगवान हमें बचा लेंगे, लेकिन विचार करिए यदि भगवान हमारे शत्रु बन जाए, यदि भगवान ही हमारे विरोध में हो जाए, तो आचार्य कहते हैं कि यदि भगवान विरोध में हो जाएंगे तो फिर हमारा कल्याण नहीं है, क्योंकि विधि विपरीत भलाई नहीं, विधाता के विपरीत हो जाने पर हमारा कल्याण नहीं है। लेकिन मैं यह कहता हूं कि भगवान भी यदि विरोध में हो जाए तब भी गुरु जी हमें बचा लेंगे, लेकिन यदि गुरु जी विरोध में हो जाएंगे तो फिर संसार में हमें बचाने वाला कोई नहीं है, क्योंकि राखे ही गुरु जो कोप विधाता, लेकिन गुरु विरोध नहीं को। जग त्राता गुरु जी का विरोध करने पर संसार में हमारी रक्षा कोई नहीं कर सकता है। वह व्यक्ति भाग्यशाली होता है जो गुरु जी की सेवा करता है, गुरु चरणों से प्रेम करता है, क्योंकि जे गुरुपद अंबुज अनुरागी तो ते लोकम वेदम बड़भागी। वह व्यक्ति लोक में और वेद में श्रेष्ठ कहलाता है। कौन? जो गुरु जी की सेवा करता है, गुरु चरणों से प्रेम करता है। अरे संसार की सारी सुख संपत्ति उस व्यक्ति को प्राप्त हो जाती है जो गुरुदेव भगवान के चरणों की धूल को अपने मस्तक से लगाता है, क्योंकि जे गुरु चरण रेणु शिरधर ही ते जन सकल विभव बस करही। ऐसी गुरु जी की महिमा है। गुरु जी ने माता संध्या का वंदन, अर्चन और पूजन करने का हमें आदेश दिया है, और ये समय भी माता के पूजन का ही रहा है। बहुत पूजा लोगों ने की है माता जी की, लेकिन विचार करने का विषय यह है कि जन्म देने वाली माता यदि हम पर प्रसन्न नहीं है तो फिर मंदिर में बैठी माता जी कभी प्रसन्न होने वाली नहीं है। क्योंकि आचार्य कहते हैं कि माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, और यह बात तो भगवान से भी टाली नहीं जाती है कि बर्तन मांझ कर भी पाल लेती है। 4 बेटों को एक माँ, लेकिन अब 4 बेटों से एक माँ पाली नहीं जाती। जय हो। 4 बेटों से भी एक माँ पाली नहीं जाती। और यह तो कहीं न कहीं तो देखने को मिलता भी है। हमारे अस्वाल से पधारे पंडित श्री चंद्रिका प्रसाद जी मिश्र, आपकी ओर से 21 पत्र सुंदराएं श्री लक्ष्मण जी के चरणों में समर्पित किए गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और यह विडंबना उस देश की है जिस देश को माता कहा जाता है। यह समस्या उस धरती की है जिस धरती को ही माता कहा जाता है। अरे हमारा जन्म तो ऐसी पृथ्वी पर हुआ है जिस पृथ्वी पर पशु होने पर गाय को भी माता कहा जाता है, वृक्ष होने पर तुलसी को भी माता कहा जाता है, और नदी होने पर गंगा और यमुना को भी माता कहा जाता है। इसी मिट्टी के पुत्र अपने अंधे माता पिता को कंधे पर बैठा करके चारों तीर्थों की यात्रा करवाते थे। यह थी हमारी संस्कृति, यह थे हमारे संस्कार कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा और माता पिता गुरु नावई। या थे संस्कार की पुत्र अपने माता पिता की सेवा किया करते थे, पुत्र अपने माता पिता की पूजा करते थे, पुत्र अपने माता पिता को भगवान मानते थे। ये था रामलीला देखने का फल और भगवान की कथा सुनने का फल कि पुत्र माता पिता की सेवा करते थे, सेवा। लेकिन सच्चाई ये है रामलीला देखना कम हो गया है और अनुचित दृश्य ज्यादा प्रभावी हो गए हैं, तो फल ये भोगना पड़ रहा है। जो पुत्र माता पिता का सम्मान करते थे, आज स्थिति यह बन रही है कि मां नहीं मात पिता नहीं देवा और साधु शन करवावे, वही पुत्र आज अपने माता पिता का अपमान करते हैं। कारण क्या है? कारण यह है कि लोग सोचते हैं किसी मंदिर में चले जाएंगे, देवी देवता की आरती पूजा करेंगे तो हमें सुख संपत्ति की प्राप्ति हो जाएगी। तो गलत सोचते हैं वह लोग, क्योंकि संसार के सबसे बड़े देवी देवता हमारे माता पिता होते हैं, और माता पिता को अपमानित करके यदि हम सुख चाहते हैं तो फिर स्वप्न में भी हमें सुख मिलने वाला नहीं है, क्योंकि पुत्र के लिए तो माता पिता ही परमात्मा होते हैं। आचार्य कहते हैं कि सर्व तीर्थ मई माता। माँ बाप का जो फर्ज था ना उसको निभा सका, माँ बाप का जो फर्ज था न उसको निभा सका, बेटा बहू के पल्लू से बाहर न आ सका। बेटे के जन्मदिन में लाया था पिता कार, वो आज बूढ़े बाप का चश्मा न ला सका। इसी क्रम में
हमारे भाई पंडित श्री छोटू शुक्ला जी एवं ननकुज कुशवाहा बादलपुर आपकी ओर से 51 पत्र पुष्पराय दोनों बंधुओं की ओर से प्रदान किए गए हैं। साथ ही 20 रुपए आदरणीय हमारे स्वामी जी महाराज जी की ओर से श्री लखनलाल जी के चरणों में समर्पित हुए हैं एवं श्रीमान ठाकुर कृष्णपाल सिंह जी चौहान निवासी असवार के हैं, आपकी ओर से भी 50 रुपए श्री लखनलाल जी के चरणों में समर्पित किए गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। व्यास जी महाराज जो पुत्र अपने पिता के लिए चश्मा न ला सका उनसे कहना हमारा ये है जी कि जिसमें स्वाभिमान नहीं होता है वह इंसान नहीं होता है, और जिस गीत में तान नहीं होता है वह गान नहीं होता है, और मंदिर की मूर्तियों से दुआ मांगने वालों माँ बाप से बढ़कर कोई भगवान। चूंकि तो पुण्य को भी पाप समझ बैठे हैं, सामने पुण्य है लेकिन पाप समझ बैठे हैं। पहले माँ बाप को ही दौलत समझते थे लोग, आज दौलत को ही माँ बाप समझ बैठे। पहले की स्थिति तो यह है कि सर्व तीर्थमयी माता सर्वदेव मया पिता और मातरम पितरम तस्मात् सर्वयतनेन पूजयेत्। सभी तीर्थों से बढ़कर के माता होती है और सभी देवताओं से बढ़कर के पिता होता है, तो फिर माता पिता के चरणों को छोड़ करके अन्यत्र जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो लोग ये सोचते हैं मंदिर जाने से संपत्ति मिलेगी, विचार करिए आप सभी लोग, उस मंदिर को बनाने वाले हम सभी लोग हैं। जिसने मिलकर के मंदिर को बनाया है, मंदिर में रखी मूर्ति जिसकी हम पूजा करते हैं, उसको बनाने वाला शिल्पकार भी हम आप लोगों में से ही कोई एक व्यक्ति है, और उस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करने वाला आचार्य भी हम आप लोगों में से ही कोई एक व्यक्ति है। कहने का तात्पर्य यह कि जिस मूर्ति को हमने बनाया है उसका करते हैं सम्मान, और जिस मूर्ति ने हमें बनाया है अर्थात हमारे माता पिता उनका करते हैं अपमान, तो फिर संसार में सुख की प्राप्ति होने वाली नहीं है। मंदिर जाना बहुत अच्छी बात है, मंदिर में बैठे भगवान का दर्शन करना यह अच्छी बात है, लेकिन उससे भी बड़ी अच्छी बात उस दिन होगी जिस दिन मंदिर में बैठे भगवान का दर्शन हमें अपने माता पिता में होने लगेगा। उस दिन यह जीवन हमारा धन्य हो जाएगा। तब आचार्य कहते हैं माता पिता गुरु स्वामी सिख सिर धरी करें सुभाय, और तब लहे वो लाभ तिन जन्म कर न तरु जन्म जग जाए। शास्त्र कहता है कि माता पिता में जब भगवान का दर्शन होने लगे तो समझ लेना चाहिए कि जीवन धन्य हो गया है। लेकिन मैंने यह देखा है कि माता पिता ने पुत्र को पढ़ा लिखा करके बड़ा कर दिया, पुत्र धन कमाने लगा तो पुत्र ने सबसे पहले माता पिता को ही घर से बाहर कर दिया। तब हमारे आचार्य कहते हैं कि वर्तमान की स्थिति यह है कि पत्थरों के शहर में कच्चे मकान अब कौन रखता है, और आजकल हवा के लिए चूंकि इतनी व्यवस्थाएं, आजकल हवा के लिए रोशनदान कौन रखता है, और फुसला कर छोड़ आते हैं वृद्धाश्रम में माँ बाप को, क्योंकि अब नए मकानों में पुराना सामान। इसलिए विचार बदलने की आवश्यकता है, अपनी संस्कृति की ओर लौटने की आवश्यकता है, अपने संस्कारों की ओर लौटने की आवश्यकता है। और हमारे संस्कार ये है कि सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, और जो पितु मातु वचन अनुरागी चारि पदार्थ करतल ताके, और प्रिय पितु मातु प्राण समझा के। लोग सोचते हैं कि हमसे यदि अपराध हो जाएगा, गंगा माता में स्नान करेंगे पाप नष्ट हो जाएगा। विचार करना, गंगा स्नान करने जाओगे धन भी लगेगा, समय भी लगेगा, और श्रम भी लगेगा, श्रम भी लगेगा, चल करके जाना पड़ेगा। लेकिन आचार्य कहते हैं जो व्यक्ति माता पिता की सेवा करता है उसको तो घर बैठे गंगा स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। क्योंकि पिता धर्मा पिता स्वर्गा पिता ही परमं तपा, पितर प्रीतिमा पन्ने प्रियन्ते सर्व देवता, पितरो यस्य तृप्यन्ति सेवया च गुणेन च तस्य भागीरथी। भागीरथी माने गंगा जी, तस्य भागीरथी स्नान महन्यहनि वर्तते। उस पुत्र को कहीं जाने की कोई आवश्यकता नहीं है जो पुत्र अपने माता पिता की सेवा करता है। और जिस पुत्र पर माता पिता गुरु जी का आशीर्वाद होता है, मेरा विश्वास ये कहता है, क्योंकि माता केवल हमारे ही थोड़ी है, माता तो सभी की होती है, और सबने अनुभव किया होगा अपने जीवन में, जिस पुत्र पर माता जी प्रसन्न होती है तो संसार का कोई भी व्यक्ति उसका बाल बांका करने वाला नहीं है। क्यों?
हमारे आचार्य कहते हैं कि हम बुरे कर्म करते हैं तो फल हमको भोगना पड़ता है, लेकिन बच जाते हैं क्यों? क्योंकि माता की कृपा है। आचार्य कहते हैं हमारे बुरे कर्मों की सजा भी साथ चलती है, हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है, और अब मैं अकेला नहीं, दवा भी साथ चलती है, लेकिन मुझे कुछ नहीं होगा क्योंकि अभी जिंदा है मेरी माँ। मैं जब घर से निकलता हूं तो दुआ भी साथ चलती है। और लक्ष्मण इसलिए कह रहा है क्योंकि हमारे माता पिता तो केवल आप हैं, वारे ते निज हित पति जानी, और लक्ष्मण राम शरण रति मानी। आप ही तो हमारे स्वामी हैं, आप ही तो हमारे परमात्मा हैं। क्योंकि गुरुपित मातु न जानूं काहू, कहु स्वभाव नाथ पति आहू, मोरे एक सबई तुम स्वामी, दीन बंधु कुल अंतर्यामी। आप ही हमारे परमात्मा हैं, और संध्या में अपने परमात्मा का गुणानुवाद गाया जाता है। अतः तुमेव माता च पिता तमेव बंधु च सखा तमेव विद्या द्रविणम तमेव सर्वम मम देव देव। आपके श्री चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्य श्री राम नाम वरानने। आपकी कृपा सदैव मेरे जीवन पर बनी रहे। इसी क्रम में पंडित श्री नीलू अवस्थी जी आपकी ओर से 20 रुपए